Good morning students. I hope you all are fit and fine. और मुझे ये भी पूरा यकीन है कि आप लोग अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे से फोकस कर रहे हैं। आज सुबह तो बेटे मुझे बड़ा अच्छा लगा, वाकई में बड़ी अच्छी फीलिंग्स आई। एक बच्चे ने आपकी क्लास के सुबह सुबह मैसेज किया हुआ था अराउंड 6:30 कि मैम मुझे सिंपल पास्ट टेंस क्लियर नहीं हो रहा है। तो मैंने डिसाइड किया कि आज मैं सिंपल पास्ट पे ही वीडियो बनाती हूँ। और जब आप बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, क्वेश्चन पुट अप करते हैं, तो ऑब्वियसली टीचर्स भी एनर्जाइज फील करते हैं। तो चलिए, तो बेटे प्रॉमिस है मेरा ये कि ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपको सिंपल पास्ट टेंस में ही प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट टाइम लाइन ऑफ दिस टेंस। एक्चुअली क्या है कि ये लाइन मैंने ड्रॉ की है। इस लाइन में यहाँ मिडिल में आपका एक एरो है जहाँ पे नाउ लिखा हुआ है, ऊपर टीएस। टीएस मीन्स टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं इस टाइम, तो इससे पहले का टाइम, चाहे वो आपका a minute ago या फिर yesterday, 10 days ago और year ago, 1000 of years ago, आप जिस टाइम बात कर रहे हो उससे पहले का कोई भी टाइम है आपका, तो वो सब आपका किस में काउंट होता है? सिंपल पास्ट टेंस में, राइट। अब हम बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर की, जिसमें आप लोगों को बेसिकली यू नीड टू कीप टू थिंग्स इन माइंड पर्टिकुलरली। फर्स्ट, हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस में आपका केवल डिड यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब। सेकंड, आपका वर्ब फॉर्म, सेकंड वर्ब फॉर्म यूज होता है बेटा इसमें, लेकिन सेकंड वर्ब फॉर्म आपका ओनली इन सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में ही आप यूज करेंगे। देन यदि आपने नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो ऑलवेज रिमेंबर डिड के साथ आप अपना फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड इट विथ एग्जांपल्स। पॉजिटिव और सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट, पॉजिटिव सेंटेंस, आई वर्कड। I worked means second form. Then negative, I did not work. I did not, we did not, you have to use first form. Yes, it clear. And then did I work? आपने क्या किया? Did को आप सब्जेक्ट से पहले ले आए तो आपका क्वेश्चन फॉर्म हो गया, did I work? Then next sentence, I bought a pen with object. I did not buy a pen. Did I buy a pen? I bought सेकेंड फॉर्म, देन डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, देन आपका सब्जेक्ट से पहले डिड और आपका डिड आई बाई ए पेन। आई होप इट्स क्लियर नाउ। नाउ आई टॉक अबाउट सच कॉमन मिस्टेक्स विच स्टूडेंट्स यूजुअली डू। पढ़ाते हुए जिस तरीके का एक्सपीरियंस रहा हमारा, तो इस तरीके की गलतियां बच्चे करते हैं। बेटे पर्टिकुलरली आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके की गलतियां नहीं करनी है, फोकस करना है। फर्स्ट, रिलेटेड टू वर्ब फॉर्म। बच्चे क्या करते हैं, वर्ब फॉर्म नहीं याद करते, राइट, राइटेड, राइटेड, जबकि आपकी राइट, रॉट, रिटन है। सेकंड, जिस तरीके से आप क्या करते हैं, स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, तो आप इसमें एक पी को ड्रॉप कर देते हैं, जबकि स्टॉप्ड में डबल पी होता है। देन आपका कट, कट, कट सेम रहता है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, CUTTED और CUTED आप इस तरीके से करते हैं, जो कि रॉन्ग होता है। देन सिट, 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 तो इस तरीके से या तो आप ऐसे करते हैं या आप करते हैं सिटेड, सिटेड, सीटेड, जबकि आपका क्या होना चाहिए, सिट, सेट, सेट। तो इस तरीके से इसका अभिप्राय क्या है आप लोगों को यहां समझाने का मेरा, कि यू नीड टू लर्न वर्ब फॉर्म्स प्रॉपरली और बाय हार्ट, ताकि इस तरीके की मिस्टेक्स जो हो वो ना हो। सॉरी। ओके, सेकंड, आप किस तरीके की मिस्टेक्स करते हैं, रिगार्डिंग यूज ऑफ टेंस। सी, किस तरीके की गलतियां करते हैं आप लोग। आप जब लिखते हैं तो आप लिखते हैं ही इज स्पीकिंग, या फिर आप लिखते हैं ही स्पीक टू हिज फादर, जो कि रॉन्ग है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सिंपल पास्ट टेंस, देन यू नीड टू हैव क्लैरिटी हियर कि आपने यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लिखनी है। तो ही स्पोक टू हिज फादर। डिड यू हैड लंच, अब बच्चों को ये नहीं पता होता कि हैड, हैव जो है आपकी मेन वर्ब का भी काम करती है,
हैव, हैड। तो आप यहाँ फिर क्या करते हैं, हैड लगाते हैं। तो कैसे होना चाहिए, डिड यू हैव लंच, क्या आपने लंच किया। एक और गलती करते हैं बच्चे, वो क्या, व्हाट यू डू टुडे। अब उन्हें लगता है कि यदि आपने व्हाट यूज किया है तो क्वेश्चन हो गया, लेकिन नहीं बेटे, आपको हेल्पिंग वर्ब की भी जरूरत है जो आपके सब्जेक्ट से पहले आनी चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन जो है वो फॉर्म होता है। सी, व्हाट डिड यू डू टुडे, आपका सेंटेंस जो है इस तरीके से होना चाहिए। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं। अब मैं बात करूंगी उस कॉमन कंफ्यूजन के बारे में जिसके बारे में अक्सर बच्चे पूछते हैं। वो क्या, नाउ लेट्स क्लियर कंफ्यूजन फर्स्ट, जो मैंने हेडिंग भी रखा है। देखिए, करेक्ट यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, करेक्ट यूज ऑफ सिंपल पास्ट एंड इनकरेक्ट यूज। किस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को थोड़ा सा बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे। ही हैज स्लेप्ट फॉर 8 hours, शी स्लेप्ट फॉर 6 hours लास्ट नाइट। आप देखिए बेटे, इन दोनों सेंटेंसेस में आपका डिफरेंस क्या है। यहाँ ये आपका हैज प्लस थर्ड फॉर्म यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है, आप प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, और ये आपका सेकंड फॉर्म के साथ सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट के साथ हमने क्या दिया है, टाइम एडवर्ब दिया है। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि सिंपल पास्ट जो है वो आपका टाइम एडवर्ब के साथ आता है मैक्सिमम, और यहाँ आपका प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो टाइम एडवर्ब नहीं लेता है। यदि आप प्रेजेंट परफेक्ट के साथ टाइम एडवर्ब डालते हैं तो आपका ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता है, जो कि आप इस सेंटेंस में देखेंगे। ही हैज स्लेप्ट फॉर 8 hours लास्ट नाइट, ये आपका रॉन्ग सेंटेंस है, ये आपने यहाँ से अवॉइड करना है। सी योर नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैज जस्ट गोट आउट, वो अभी गया है, जस्ट गोट आउट। और नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही गोट आउट अ फ्यू मिनट्स अगो। अब किसी ने पूछा कि व्हेन डिड ही गो आउट, वो कब गया, तो आप क्या कहते हैं, ही गोट आउट अ फ्यू मिनट्स अगो। व्हेन डिड ही गेट आउट, यदि प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आप क्या कहते हैं, ही गोट आउट अ फ्यू मिनट्स अगो, यानी कि कुछ एक मिनट पहले यानी कि अभी। देखिए, बात तो दोनों जगह सेम है, लेकिन आपका क्या है, एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज है। और एक्सप्रेशन किससे चेंज हो जाता है, आपके टेंस से चेंज हो जाता है। यहाँ आप किस पे, केवल पास्ट पे, यानी कि आप किसी काम के या फिर इवेंट के ओवर होने की बात करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट में यू स्टिल फील कनेक्टेड टू प्रेजेंट, दिस द ओनली डिफरेंस। अब फिर से आप वही गलती करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि हैज और थर्ड फॉर्म के साथ आप टाइम एडवर्ब लगा देते हैं, दैट इज रॉन्ग। ऑलवेज कीप इन माइंड कि आपने टाइम एडवर्ब वो सिंपल पास्ट के साथ यानी कि सेकंड फॉर्म के साथ लगानी है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव हैड माई डिलिशियस लंच, मैंने अपना डिलिशियस लंच जो है वो किया, यानी कि आप अभी भी फील कर रहे हैं कि द लंच वॉज रियली डिलिशियस। आप जिस वक्त ये सेंटेंस बोल रहे हैं तो आप यहाँ सिंपली क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं कि यस, मैंने बहुत डिलिशियस लंच जो है वो किया। आई हैड माई डिलिशियस लंच एन आवर एगो, 1 घंटा पहले बहुत ही स्वादिष्ट भोजन जो है वो मैंने किया। अब आप क्या कर रहे हैं, हैव हैड प्रेजेंट परफेक्ट के साथ टाइम एडवर्ब लगा रहे हैं, दैट इज रॉन्ग, यू हैव टू अवॉइड दैट। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव हैड माई वर्क डन, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ खुद काम नहीं करते, आप यहाँ क्या अरेंज कराते हैं अपने काम को किसी के द्वारा। कैसे, आई हैव हैड माई वर्क डन, मैंने अपने काम को कराया, किसी से करवाया, आपने खुद नहीं किया उसे। यदि आप खुद करते तो आई हैव डन माई वर्क होता। अब यहाँ पर ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म है यहाँ पे हेड आपकी, और यहाँ हेड आपका सेकंड फॉर्म है। आई हैड माई वर्क डन लास्ट वीक। देन योर अगेन इनकरेक्ट यूज, आई हैव हैड माई वर्क डन लास्ट वीक, आप लास्ट वीक यहाँ नहीं लिखेंगे। आई होप इट्स क्लियर नाउ। सी नेक्स्ट, एक और कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में अक्सर रहता है, जो बच्चे पूछते हैं, वो क्या कि दे टॉक अबाउट रिसेंट पास्ट और डिस्टेंट पास्ट। बच्चे कहते हैं कि मैम हमें कौन सा पास्ट इसमें डालना है। तो बेटे, मैंने फर्स्ट पॉइंट में ही आपको क्लियर किया था टाइमलाइन से, फिर भी एक बार फिर से देखिए, आई सेंट यू अ वीडियो येस्टरडे,
हियर इन दिस सेंटेंस यू आर टॉकिंग अबाउट यस्टरडे. मैंने कल भी आप लोगों को एक वीडियो भेजा था, राइट? आई एक्सप्लेन दिस चैप्टर लास्ट ईयर टू. ये चैप्टर मैंने आपको लास्ट ईयर भी क्या किया था, एक्सप्लेन किया था. तो देखिए बेटे, यहाँ पर येस्टरडे है और यहाँ पर लास्ट ईयर है. ये आप थोड़ा सा डिस्टेंट, दूर के पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ये आप रिसेंट अभी अभी के पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं. नेक्स्ट है ही केम हियर अ मिनट अगो. 1 मिनट पहले है तो भी आप इस टेंस में यूज कर सकते हैं, तो ये भी पास्ट है. और यदि आप बात कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स केम ऑन द अर्थ ईयर्स अगो, सालों पहले ह्यूमन बींग्स जो है वो अर्थ पे आए थे. कितने सालों पहले एग्जैक्टली हमें नहीं पता, लेकिन एश्यूम ये किया जाता है कि 12,000 साल पहले, 12,000 ईयर्स अगो. वेल, आप इतने पुराने पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं और 1 मिनट पहले भी आपका पास्ट है, तो ये डिफरेंस जो है वो टाइम का, यानी कि जिस टाइम में बात कर रहे हैं उससे पहले का सब पास्ट है. इन एग्जाम्पल से आप लोगों का क्लियर हो गया होगा. अब बेटा आगे नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं, 6th पॉइंट में, वन एक्शन या फिर मैनी एक्शंस. हम या तो एक एक्शन के बारे में बात करें या फिर बहुत सारे एक्शंस के बारे में बात करें. नो प्रॉब्लम एट ऑल, और नो प्रॉब्लम एट ऑल. सी, she talked to her mother. Okay, one action means she talked to her mother, she cooked with her mother, or she helped her mother. आप कुछ भी करें. Then I invited my friends, ordered pizza, did homework, sat together and watched cricket match. यहाँ पे आपने क्या एक सीरीज ऑफ एक्शंस जो वो दिया. क्या आपने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया, फिर पिज़्ज़ा का ऑर्डर किया, उसके बाद होमवर्क किया, फिर आप इकट्ठे बैठे, फिर आपने क्रिकेट मैच को वॉच किया, राइट? आप इस तरीके से बहुत सारे एक्शंस को एक साथ सिंपल पास्ट में बता सकते हैं. नेक्स्ट है आपका अब यहाँ आपकी कुछ इंपॉर्टेंट एडवर्बियल फ्रेजेस हैं जो आप लोगों को याद रखनी है. सी, some important adverbs of time or adverbial phrases which express time, past time basically. See, yesterday, yesterday morning, the day before yesterday, the other day, ago, last morning, last night, last week, last month, last year, in January, February, March, endless, means all the months. And then years also, any of the year, whether it is 2019, 20 or any of the years. Yes, ये आप लोगों को लर्न करना है. ये ओके. नेक्स्ट है आपका एक इंटरेस्टिंग पॉइंट से यहाँ हम डील करेंगे. आई मेट योर फ्रेंड टुडे, आई हैव मेट योर फ्रेंड टुडे. अब आप लोगों को यहाँ लग रहा है कि मैम इसमें तो आपने टाइम एडवर्ब नहीं दिया, लेकिन फिर डिफरेंस क्या है यहाँ इन दोनों सेंटेंसेस में. सी, टुडे, टुडे सिंपल पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट. तो आप लोगों का डिफरेंस जो है वो ये है बच्चों, यहाँ पे यहाँ यदि हम सिंपल पास्ट की बात करें तो ये हो सकता है कि आप किसी को बता रहे हैं कि आप उसके किसी फ्रेंड से मिले हैं, तो वो सिंपली पास्ट का इवेंट है. वो जो इवेंट है, वो जो मीटिंग है वो ओवर हो चुकी है, तो वो सिंपली आपसे इंक्वायरी कर सकता है जिसको आप बता रहे हैं कि वेयर डिड यू मीट हिम, हाउ ही वॉज लुकिंग, सॉर्ट ऑफ थिंग्स. अब यहाँ आप कह रहे हैं आई हैव मेट योर फ्रेंड टुडे, मीन्स आप एक ऐसे फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में आप हो सकता है रिसेंटली डिस्कस कर रहे हों, और फिर वो आपसे इमीडिएटली पूछे हैव यू टोल्ड हिम डैट आई वांट टू मीट हिम, कुछ इस तरीके का कि क्या आप मिले उसको, तो ये बताया कि मैं उससे मिलना चाह रहा हूँ, सॉर्ट ऑफ थिंग्स, किसी भी तरीके का. यानी कि यहाँ आप प्रेजेंट से कनेक्टेड फील करते हैं. इस तरीके से जब आप प्रेजेंट परफेक्ट में बात करते हैं तो आपका कनेक्शन होता है प्रेजेंट से. लेकिन यहाँ आप क्या सिंपली वो जो इवेंट था, वो जो मीटिंग थी वो ओवर हो चुका है, उसके बारे में बात करते हैं. नेक्स्ट है आपका आई कम टू सी राहुल. आप राहुल से मिलने आए थे, राइट? आई हैव कम टू सी राहुल. सपोज आप अपने किसी फ्रेंड के घर जाते हैं, आप वहाँ पहुँचते ही आप क्या कहते हैं, सपोज उनके फादर आगे मिलते हैं तो वो पूछते हैं कि हाउ हैव यू कम, तो आप क्या कहते हैं, आई हैव कम टू सी राहुल, मैं राहुल से मिलने आया हूँ. लेकिन वो आपको रिपोर्ट करते हैं कि राहुल तो घर नहीं है. फिर आप घर से सपोज निकल रहे होते हैं, राहुल की मदर आपको फिर से पूछती हैं
कि हाउ डिड यू कम बेटे, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होता है, आई कम टू सी राहुल, मीन्स योर पर्पस ऑफ कमिंग वॉज नॉट फुलफिल्ड। तो आप क्या कहते हैं, आई केम टू सी राहुल, मैं तो राहुल से मिलने आया था, यानी कि राहुल तो नहीं है। ठीक है, दिस द डिफरेंस बेटा। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि वो उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट का रहता है, और यहाँ पर आपका क्या है, पास्ट। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, सर्टेन यूजेस ऑफ टेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो आपको जिस तरीके से एग्जाम में आपके क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं सिंपल पास्ट से रिलेटेड, वो देखेंगे। आई केम टू दिस सिटी इन 1985, टाइम एडवर्ब गिवन होगा, मैं यहाँ इस शहर में 1985 में आया था। ही वेंट टू दिल्ली येस्टरडे, विद येस्टरडे सेकंड फॉर्म। द बिल्डिंग वॉज बिल्ट इन 1991, आपका पैसिव है, क्योंकि यहाँ पर आपके सब्जेक्ट की नीड नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है सब्जेक्ट आपका। आई लेफ्ट कॉलेज लास्ट ईयर, तो ये आपके चारों सेंटेंस टाइम एडवर्ब के साथ हैं। तो एक्शंस कंप्लीटेड इन द डेफिनिट पास्ट, तो ये आपका डेफिनिट किया हुआ है यहाँ टाइम एडवर्ब के साथ। इस तरह के आपके एग्जाम में आएगा, यहाँ ब्लैंक होगा, तो टाइम एडवर्ब को आप चेक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, सेकेंड फॉर्म को फिल कर देंगे, राइट। नेक्स्ट है आपका, इन माई चाइल्डहुड आई प्लेड फुटबॉल, आई स्टडीड मैनी आवर्स एवरी डे ड्यूरिंग माई 10th क्लास। ये आपकी क्या पास्ट हैबिट के बारे में बात करते हैं। इन माई चाइल्डहुड, आप चाइल्डहुड में क्या करते थे, आप पे आई प्ले फुटबॉल, आप इसको आई यूज टू प्ले फुटबॉल के साथ भी कर सकते हैं, यूज टू और फर्स्ट फॉर्म। इसी तरीके से आई यूज टू स्टडी मैनी आवर्स एवरी डे ड्यूरिंग माई 10th क्लास। नेक्स्ट आपका किस तरीके से एग्जाम में आपका सेंटेंस आ सकता है, सपोजिशनल आपका सेंटेंसेस जो हैं वो आ सकते हैं किस तरीके से, और ये आपके स्टार्ट किससे होते हैं ऑफन, इफ, एज इफ, एज दो, एज इफ, सॉरी, इफ ओनली, आई विश, वी विश, इफ आई बिकेम द पीएम ऑफ इंडिया आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर। ओ, ये तो मैनी पीपल हैव सच सॉर्ट ऑफ assumption. Well, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, ही टॉक्स एज इफ ही वर माई फादर, वो इस तरीके से बात करता है, मीन्स फादर लाइक अथॉरिटी से बात करता है आपको। ही टॉक्स इफ एज इफ ही वर, हियर यू आर लुकिंग एट वर। आई विश आई कुड रिमूव कोरोना वायरस, आप क्या विश करते हैं, कोरोना वायरस जो है वो रिमूव हो जाए, here's could not can. Suppose we came out or went to school. Suppose, काश कि कुछ ऐसा हो जाए कि हम घर से बाहर निकल पाएं और स्कूल में जा पाएं, तो यहाँ भी आपने सेकंड फॉर्म लगाया, यहाँ भी सेकंड फॉर्म लगाया। उसके बाद आई वुड रैदर कोरोना वायरस वैनिश्ड नाउ, हो मैं ये चाह रहा हूँ, सभी चाह रहे हैं, इनफैक्ट वी वुड रैदर, हम सभी चाह रहे हैं क्या कि कोरोना वायरस जो हो वो वैनिश हो जाए अभी के अभी यहाँ से, यानी कि इस दुनिया से ही गायब हो जाए। तो आपने इन सभी सेंटेंसेस में देखा, ऑल 5 सेंटेंसेस में क्या था कि आप पास्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आप प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि ये आपका क्या है, सपोजिशन है, आप ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, आप ऐसा मान रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। वेल, नेक्स्ट है आपका कंडीशनल सेंटेंसेस। इफ यू रीच्ड इन टाइम यू माइट कैच द ट्रेन, ये आपका सेकेंड टाइप का कंडीशनल है जिसमें आप कंडीशन पुट करते हैं। यहाँ रीस्ट आपका सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ आपका मे का माइट। इधर इफ यू वर्क हार्ड यू माइट पास, यहाँ आपका सेकेंड फॉर्म है, इधर आपका माइट है। यदि आप इफ यू रीच्ड इन टाइम, यदि आप समय पर पहुंचते हैं तो आप शायद ट्रेन को क्या कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं। यहाँ भी आपका पास्ट यूज हुआ है, लेकिन ये प्रेजेंट के बारे में ही बात होती है सेकेंड कंडीशनल में। नेक्स्ट है आपका रिपोर्टेड वर्ब। शी सेड आई वॉन्ट टू रीड पोइट्री, आप जिस तरीके से रिपोर्टेड स्पीच को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, नरेशन जिस तरीके से आप फॉर्म करते हैं, तो आप कैसे, शी सेड डैट, आप कनेक्टर यहाँ पर डैट यूज करते हैं। उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन आपका शी के अकॉर्डिंग चेंज होके शी, और फिर आपका सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में जाता है सेकेंड फॉर्म। शी वॉन्टेड टू रीड शी वॉन्टेड टू रीड पोइट्री, शी सेड डैट शी वॉन्टेड टू रीड पोइट्री। अब आपने इसमें देखा कि इस तरीके से आपने इसको चेंज करना है, तो आपका यहाँ भी पास्ट यूज होता है। इस तरीके से ये आपके लास्ट के जो रूल्स थे, ये आपके क्वेश्चन जो है इस तरीके से आपका एग्जाम में पूछा जाता है बेटे। आई होप कि ये टेंस अब आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है। थैंक यू सो मच।